मखाने खाने में तो कोई दोष नहीं लगता है, मखाने तो दाल मखाने की बात कर रहे हैं ना आप, लेकिन सिंगल पीस नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर जीव दे होने की संभावना होती है। ऐसे काजू भी हैं, कोई भी चीज़ें हैं, काजू है, इलायची है, ऐसे जिनके 2 फाड़ हो जाते हैं ना, उन सबको तोड़ करके खाना चाहिए। काजू में भी इल्लियाँ हो जाती है, जीव हो जाते हैं, तो आप उसे तोड़ करके खाइए। बोलो क्या कहें। बहुबीज ये हुई है, बाजार का आटा, अनजान फल, बैंगन, सड़ा हुआ अनाज, बहुबीज वाली वस्तु नहीं खानी चाहिए। अभी क्या करते हैं कभी कभी कुछ लोग, बातें इतनी निकलती, हमें भाव होता है कुछ ना कुछ बोलने के संदर्भ में। सुनो, घर में गेहूं आता है, घर में पिसता है, सावधानी नहीं रखी गई, जीव उत्पन्न हो गए उसमें। बोलो अब क्या करें, बोलो। अब उसमें जीव पड़ गए, गेहूं के अंदर जीव पड़ गए, वो इल्लियाँ हो गई, क्या कहते हैं उसे, बीत गया वो, ये कह रहे हैं ना, घुन लग गई उसके अंदर अनाज में। अब क्या करें उसको? एक काम करो, उसको है ना काम वाले को दे दो। क्या क्या करना चाहिए? सुनो सुनो सुनो, किसी काम का नहीं है वो। अरे साहब क्या बात कर रहे हो साहब, कि दे दें उसका भले उपकार हो जाएगा, उसका निकाल लेंगी, उसको फटक लेगी, वो उसको खा खुआ लेगी। नहीं भाई साहब, आप त्रस जीव खाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि नहीं एक काम करते हैं, काम वाली को मत दो, एक काम करो, उसको ऐसी जगह पर पटक दो जहाँ गायें खा जाएगी। गायें खा जाएगी? क्या कर रहे हैं आप? गायें खा जाएगी, इल्लियों को खा जाएगी, लटों को खा जाएगी। वो जीव तुम्हारे डाढ़ का ग्रास नहीं बने तो गाय के डाढ़ का ग्रास बनाना चाहते हैं आप उनको? तो पंडित जी क्या करें फिर उसका? अरे किसी खाली मैदान में ले जाकर के, जिस जगह पर धूप कम आती हो ऐसी जगह पर ले जाकर के पटक करके आओ उसे, अनजान जगह पर पड़ा रहेगा, उसका जो होना होगा वो होगा। उन जीवों को जहां जैसा जाना होगा वहां जाएंगे, लेकिन किसी के डाढ़ का ग्रास बन जाए वे त्रस जीव, ये जैनी को शोभा नहीं देता है। तो यही करते हैं, इसी तरह के काम करते हैं। हो गया, आप क्या करें? नहीं नहीं, जैसे तो कोई वो खुश हो जाएंगे। अरे तुम्हें देना था, तुम्हें खिलाना था गाय को, तो सही अनाज क्यों नहीं खिलाया? तुम्हें देना था यदि किसी काम वाले को, काम वाली को, किसी गरीब आदमी को, तो अच्छा गेहूं क्यों नहीं दिया तुमने, प्रदान क्यों नहीं किया? कैसा कर्म तुमने बांध लिया? तुम सोचो तो सही, कैसा कर्म बांध लिया इससे। तुम सोच रहे हो हमने उपकार कर दिया, हाँ हमने परोपकार कर दिया, उसको इतना गेहूं दे दिया, हमने ये दे दिया। क्या दे दिया तुमने? अच्छी चीज नहीं दी जाती है कि साहब पुण्य बंधे। अरे पुण्य बंधेगा, लेकिन इतना घटिया क्वालिटी का पुण्य बंधेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। इतनी घटिया क्वालिटी का। तमन्ना है आपकी गाड़ी खरीदने की, गाड़ी खरीद ली आपने, और ऐसी खटारा गाड़ी आएगी कि 4 कदम चलते धक्के मारने पड़ेंगे उनके। पुण्य का उदय तो है, गाड़ी मिल गई है आपको, लेकिन वो ऐसी मिलेगी तुम्हारे को। नहीं साहब हमने तो उपकार की भावना से दिया था। वो तो काम ले लेते हैं, वो तो ले लेते हैं, वो काम वाले लोग, वो लोग तो सब कर लेते हैं। वो लोग अरे क्या कर लेते हैं? तुमने क्या किया ये बतलाओ भैया। अपने परिणामों को संभालना, जीवों की विराधना मैंने नहीं की, कृतकारित अनुमोदना का समान पाप लगता है ना। जिनागम में पढ़ते आए हैं ना अपन आज तक, करो तो भी वही पाप, कराओ तो भी वही पाप, करने वाले की अनुमोदना करो तो भी वही पाप। फिर हमने क्या किया बतलाइए? हमने किया तो नहीं, हमने खाया तो नहीं, घुन लग गया था उस अनाज में, खाया तो नहीं, तो फिर क्या किया? दूसरे को खिला दिया दूसरे को खाने के लिए दे दिया। ये क्या कर दिया? खाया नहीं लेकिन खिला दिया है। क्या करें? अरे मैं सच्ची घटना बतला रहा हूं, मेरे को पवन जी भाई साहब ने बतलाई, अलीगढ़ वालों ने, ताऊ जी ने क्या कही, उन्होंने सच्ची घटना बतलाई। बोले उनके उसमें क्या था, मैदा, क्या मैदा वो लेकर के आया, सच्ची घटना, बाजार से मैदा लेकर के आया। जानकार था कोई मैदा फैक्ट्री वाला, और वहां से मैदा लेकर के आया। अब मैदा लेकर के आया, मैदा का जो पैकेट था, बहुत पुरानी बात है, उन्होंने सब छोड़ रखा है, सब मर्यादित खाते हैं, वो तो सब भोजन मर्यादित करते हैं। पुरानी बात बतलाई उन्होंने, सच्ची घटना बतलाई। बोले बाजार से मैदा लेकर के आया, मैदा का पैकेट जैसे ही खोला तो उसके अंदर जीव पड़ गए थे, बहुत सारे जीव। अब वो जितनी भी थी मैदा बहुत सारी थी, तो बोले बहुत सारे जीव उसके अंदर लटें चलती हुई दिखाई दी। अरे यार अब क्या करें, मैं वापस दे करके आता हूँ उसको, वापस दे करके, जानकार है उसको वापस दे करके आता हूँ। बोले ठीक है, तो वापस लौटाई उसको, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, रख दे तू दूसरी ले जा। क्या
तो बोले उसने पूछ लिया आप क्या करोगे? बोले मैं तो कुछ नहीं करूंगा, ये इधर मैदा बन रही है, इस पैकेट को दोबारा उसमें डाल दूंगा। ओ माय गॉड, सच्ची घटनाएं हैं। जो मैदा के अंदर इतने जीव पड़ गए हैं, जो लौटा करने के लिए वापस गए हैं, और अच्छी मैदा उससे पलट करके उसने दूसरा पैकेट पकड़ाया है, इस पहले वाले का क्या करेगा? किलो 2 किलो का। बोले इसको उठा करके ये जो दूसरी जो बन रही है ना फ्रेश, इसके अंदर इस पैकेट को डाल दूंगा तो शुर बस ये ताजा होकर के निकल जाएगी तुम्हारे सामने। ये हाल है भाई साहब। बोलो, बाजार के आटे का भी यही हाल है। एक बार घटना घटी इस तरह की, हमारे कोई परिचित हैं, उनके यहाँ, अपने यहाँ की तो नहीं है शायद, पुरानी कोई किसी की घटना है, याद नहीं आ रही, लेकिन इस तरह की कि वो उसके घुन लग गया गेहूं में। तो उसने कहा कि भाई काम नौकर था, सर्वेंट था, अपने यहीं खाता पीता था, सब कुछ यहीं रहता था, घर में ही, जिनके यहाँ था उनके यहीं रहता था। तो फिर वो बोले आप मेरे को दे दो। बोले तू क्या करेगा? बोले बेचे आऊँगा। किसके? कि फ्लोर मिल वाले के। कि क्या बात करते हो, वो क्यों खरीदेगा, ऐसा खराब? बोले नहीं नहीं, कम पैसे लेगा लेकिन वो सब खरीद लेगा। कि क्यों? क्योंकि वो उसका मशीन में डाल करके, चक्की में डाल करके फ्रेश हो जाता है। ये बहुत अनर्थकारी है भाई साहब। ये बाजार में तो क्या मिलता है, मैंने सोच सोच करके ऐसा लगता है ये क्या होता है बाजार में। क्या कितने अनर्थकारी बाजार की बनी हुई चीजें, कितना भी शुद्ध कह करके पुकारो, कितना भी प्रामाणिक कह करके पुकारो, लेकिन बाजार तो बाजार ही है। क्या मार्केट तो मार्केट ही है। क्या होगा? कोई व्यक्ति अपना ही हो, बिल्कुल अपने ही घर जैसा व्यक्ति हो, और वो खुद ध्यान रख करके सावधानी पूर्वक यदि कोई चीज प्रामाणिकता से आपको बना करके ला करके देने की बात करे तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। जैन हो, जैन व्यक्ति हो, भावना वाला हो, अपने परिणामों से काम करने वाला हो, विचार करके, तो फिर ठीक है, वो भरोसा किया जा सकता है उसके ऊपर। नहीं तो खुद का विवेक काम में लेना चाहिए, बहुत विवेक रख